हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लच के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा नन फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से ओर से वो बनते हैं, और साथ ही देखा हमने उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है और जनरल एप्लीकेशंस क्या क्या है। अब देखते हैं जो नन फेरस मेटल था उसके एलॉय के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से एलॉय होते हैं और उसके प्रॉपर्टीज यूज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नन फेरस मेटल एलॉय क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है कि नन फेरस मेटल एलॉय यानी नन फेरस एलॉय क्या है। दैट मीन्स जो हम लोग का जो फेरस मेटल था वो क्या था कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये सब जो था कि बहुत स्ट्रांग नहीं था, जिसके कारण क्या उसमें कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट 2 और मोर मेटल्स मिलाकर उसको क्या किए हम लोग एलॉय बनाए, जो कि यूज में जो है सफिशिएंट था हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं ड्यू टू पुअर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड हाई कॉस्ट, ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ नन फेरस मेटल आर सेल्डम यूज्ड इन देयर प्योर स्टेट। ठीक है, प्योर स्टेट में क्या था, यूज करने लायक नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ कि उसमें गुड फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को लाने के लिए क्या हुआ कि उसमें हम लोग 2 और मोर अदर एलिमेंट्स को ऐड किए। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि नन फेरस एलॉय बना। तो सबसे पहला देखते हैं, पहला क्या है, कॉपर एलॉय। कॉपर एलॉय 2 तरह का होता है, ब्रास एलॉय। कॉपर एलॉय जो होता है 2 टाइप्स का होता है, ब्रास और ब्रोंज। ब्रास में क्या होगा, कॉपर के साथ जिंक होगा। ठीक है, कॉपर के साथ जिंक। नन फेरस मेटल की बात करें तो कॉपर नन फेरस मेटल है, जबकि जिंक क्या है, ऐड हो रहा है तो एलॉय बना रहा है। ठीक है, ब्रोंज में देखेंगे तो कॉपर के साथ टीन जो है मिक्स हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, 2 नन फेरस मेटल ही मिलकर क्या हो रहा है, उसका एलॉय बना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ब्रास के बारे में, ब्रास का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इसका यूज क्या क्या है। देखते हैं नन फेरस एलॉय में सबसे पहला जो हमारा कॉपर का जो एलॉय था वो था ब्रास। ब्रास क्या होता है, तो ब्रास जो होता है मेनली कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है, जिसमें कॉपर जो होता है 70% तक 70% तक कॉपर होता है, जबकि जिंक जो होता है वो 5 to 45% तक वैरी करता है। और एक स्मॉल एलिमेंट में क्या होगा, स्मॉल जो है अमाउंट में क्या होगा, अल्मुनियम, टीन, मैग्नीज, लेड, etc ये सब भी मिलाया जाता है, विच आर एडेड टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस होगा। दे हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, लेस थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू कॉपर देखा जाए तो लेस होता है। ठीक है, हाई कॉमन रेजिस्टेंस, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंस क्या होगा, वो बहुत हाई होगा। ठीक है, यूज अगर देखा जाए तो यूज जो होता है ज्वेलरी को पानी चढ़ाने में जो होता है यूज होता है, कहते हैं कि गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है जो उसमें यूज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रास इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रेस वर्किंग एंड लिमिटेड डेट ड्राइंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ब्रास प्रेस वर्किंग में इसका यूज किया जाता है, या ड्राइंग मतलब क्या होता है कि उसका पिनिंग करके उसमें जो है कुछ लिखना हो तो उसके लिए ब्रास का यूज किया जा सकता है। ठीक है, हाई टेंसाइल ब्रास इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पंप रोड। ठीक है, फैब्रिकेशन ऑफ पंप रोड के फैब्रिकेशन में ब्रास का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, बाकी जो रेडिएटर, कार का जो रेडिएटर होता है, फिर कंडेंसर ट्यूब्स में, कंडेंसर में जो ट्यूब्स होते हैं जिसके कारण जो वेपर जो होता है, जो स्टीम्स होता है उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसमें जो रेडिएटर कोर्स और कंडेंसर ट्यूब्स में इसका यूज होता है। रेडिएटर कोर्स क्या होता है, एक पाइप होता है जिसके रेडिएटर कोर्स और कंडेंसर कोर्स दोनों एक पाइप जैसा होता है, उसके अंदर से क्या होता है, हीटेड वाटर जो है सप्लाई किया जाता है और जो कि धीरे धीरे उसको ठंडा करता है। तो देखते हैं दूसरा इसका जो नन फेरस एलॉय जो आपका कॉपर का दूसरा नन फेरस एलॉय है वो है ब्रोंज। देखते हैं कॉपर फेरस एलॉय का जो है सेकेंड टाइप्स जो है क्या है, ब्रोंज। ठीक है, पहला क्या था, ब्रास था, दूसरा ब्रोंज। ठीक है, ब्रोंज क्या है, तो ये कॉपर और टीन का एक एलॉय है, जिसमें कॉपर क्या होगा 75 से 95% तो कॉपर होगा, तो रेस्ट जो होगा कितना 5 से 25% क्या होगा, टीन होगा। ठीक है, बेटर
ये क्या होता है, बेटर मैकेनिकल एंड कोरोजन प्रॉपर्टी देन ब्रास। ब्रास से क्या होता है, इसका मैकेनिकल और कोरोजन प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा होता है। प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये हार्ड एंड रसिस्ट सरफेस बियर, मतलब ये हार्ड होता है और सरफेस मतलब घिसने को वो ज्यादा से ज्यादा रसिस्ट कर सकता है, यानी वो सरफेस उसका नहीं घिसेगा, हार्ड होता है। ठीक है। इट हैज एंटी फ्रिक्शनल बियरिंग प्रॉपर्टी, मतलब क्या होगा कि बियरिंग में उसका यूज किया जाता है, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम से कम लगे और क्या होगा, मोशन जो है ज्यादा से ज्यादा दे और ज्यादा लॉन्ग लाइफ हो। ठीक है। इट हैज बेटर कोरोजन रेसिस्टेंस देन ब्रास। तो यूजेज अगर देखेंगे तो क्या है कि होम अप्लायंसेस में इसका यूज होता है ब्रास का। ठीक है। बियरिंग एंड हाइड्रोलिक फिटिंग, फास्टनर्स में, पंप्स, वाल्व कंपोनेंट, बियरिंग, हीट एक्सचेंजर, ये सब में क्या होगा, ब्रास का यूज किया जाता है। ठीक है। ऑल्सो यूज इन मेकिंग डोर फिटिंग, रेलिंग, विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम फिटिंग, जो डोर फिटिंग होता है, विंडो फ्रेम, ये सब में क्या होता है, ब्रास का यूज होता है। यूज फॉर मेकिंग स्प्रिंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट पार्ट, स्प्रिंग में भी ब्रास का यूज किया जाता है। ठीक है। कॉपर एलॉय के बाद देखते हैं कि अल्युमिनियम एलॉय। ठीक है। देखिए एल्युमिनियम का एक्चुअल में बहुत वाइडली यूज्ड है, लेकिन अल्युमिनियम क्या है, एक सॉफ्ट मटेरियल है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उसको हार्ड मटेरियल अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका यूज वाइडली हो जाएगा। और अल्युमिनियम क्या है, एक लाइटेस्ट मटेरियल, लाइट एकदम हल्का मटेरियल होने के कारण इसका बस में, एयरक्राफ्ट में, ये सारे जगह बहुत इसका जो है वाइडली यूज्ड होता है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं, तो अल्युमिनियम इज मोस्टली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एलॉय। द अल्युमिनियम में बी एलॉयड विथ वन और मोर अदर एलिमेंट्स लाइक कॉपर, सिलिकॉन, निकेल, मैग्नीशियम, एटीसी। यानी क्या हो गया, अल्युमिनियम में कौन कौन से अदर एलिमेंट मिलाएंगे जिससे ये एलॉय बनेगा, तो कॉपर, सिलिकॉन, निकेल, मैग्नीशियम, ये सब इसमें जो है मिलाकर इसको क्या एलॉय बनाएंगे। द एडिशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ alloying element convert the soft and weak metal into the hard and strong metal। यानी क्या होगा, अल्युमिनियम जो था पहले एक सॉफ्ट मेटल के रूप में था, जबकि एक थोड़ा सा जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ये सब एलिमेंट, मतलब कॉपर, सिलिकॉन, निकेल और मैग्नीशियम, अगर हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ये सब मिला देते हैं तो क्या होगा कि ये मटेरियल जो होगा सॉफ्ट एंड वीक से क्या होगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसका क्या होगा, वाइडली यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत कम मतलब जो है क्वांटिटी में मिलाया गया, जिससे इसका वेट जो है क्या होगा, वो ज्यादा भारी नहीं होगा, जिससे वो वेट क्या होगा, लाइट वेट ही रह जाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो अल्युमिनियम क्या है, कैन डक्टाइल और मैलिएबल होता है, यानी अल्युमिनियम को हम लोग वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सीट में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्युमिनियम एलॉय कैन बी कास्ट। ठीक है। अगर बाइक वाइक का एक पार्ट देखा जाए जहां पर इंजन होता है तो वो अल्युमिनियम से कास्ट किया हुआ रहता है, इसको फोर्ज, बेल्डेड, रोल्ड सब कुछ किया जा सकता है क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है। दे हैव हाइयर रेसिस्टेंस टू कोरोजन। ठीक है। अल्युमिनियम में क्या होता है, कोरोजन नहीं लगता है, यानी जंग नहीं लगता है। टाइप्स ऑफ अल्युमिनियम की बात करें तो ड्यूरेलियम है, मैग्नीशियम है, हैंडालियम है, ये मेजर 3 टाइप्स है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस टाइप्स के बारे में, ड्यूरेलियम के बारे में देखते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, यूज है। अल्युमिनियम एलॉय का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जिसको कहते हैं डुरालियम या डूरा एल्यूमिन। इसमें जो है 92, कुछ बुक में 93% भी इसको मेंशन करता है। ठीक है। इट कंटेन एल्युमिनियम 92% एंड कॉपर कितना हो जाएगा, 3.5 से 4.5% और मैग्नीशियम 0.4 से 0.6%। मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम मैग्नीशियम जो होता है वो 0.7% तक होता है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम जो है इसमें ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो इसको इजीली कास्ट कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, स्टम्प कर सकते हैं। ठीक है। इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा, मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को ये क्या होगा, खींचने पर रेजिस्ट कर सकता है। इट पोजेजेज हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब क्या होगा, जो अल्युमिनियम तो वायर भी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन कंडक्टिविटी क्या
हाई होना ही चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.8, मेल्टिंग पॉइंट कितना 650 डिग्री सी। ठीक है, इसका जनरली यूज होता है किसमें, सीट बनाने में, ट्यूब्स बनाने में, अल्मुनियम सीट, अल्मुनियम ट्यूब्स जो बनता है, रिवेट जो बाल्टी में छोटा छोटा रिवेटिंग करके उसको जोड़ा हुआ रहता है, उसको रिवेट करते हैं, नट बोल्ट ये सब बनाने में यूज होता है। ठीक है, यूज फॉर मेकिंग केबल, मतलब तार बनाने में इसको यूज होता है। इसको लाइट वेट होने के कारण क्या होगा, एरोप्लेन एंड अदर मशीन पार्ट्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सेकेंड टाइप्स। एल्युमिनियम एलॉय का सेकेंड पार्ट देखते हैं, मैग्नीशियम है। इसमें क्या होगा कि मैग्नीज जो होगा 1.6% होगा, जबकि कॉपर 1.5%, 1.5% एंड रेस्ट, इसके अलावा जितने भी रेस्ट बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, अल्युमिनियम हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए सबसे हल्का ये होता है मैग्नीशियम जो है, एल्युमिनियम एलॉय में सबसे हल्का होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, एलॉय इज ब्रिटल, मतलब क्या होगा कि ये इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो जल्दी तुरंत डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, विदाउट जो इलास्टिक हुए वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। कास्टेबिलिटी इज पुअर, मतलब इसको हम कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का हम कास्टिंग नहीं कर सकते। मशीनेबिलिटी गुड, यानी इसका अगर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या होगा, वो सरफेस फिनिश अच्छा देगा। कैन बी वेल्डेड, इसको जो है इसको वेल्डिंग किया जा सकता है, इसको वेल्ड किया जा सकता है। अगर यूज की बात करें तो लाइट वेट होने के कारण क्या है, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका वाइडली यूज है। ठीक है, गियर बॉक्स हाउसिंग में भी इसका क्या है, एक वाइडली यूज है। इट इज यूज फॉर व्हीकल डोर हैंडल, अगर व्हीकल के जो डोर होता है उसमें जो हैंडल लगा हुआ होता है उसमें जो है वो मैग्नीशियम का बना हुआ था। इट इज यूज्ड इन लगेज रैक एंड कॉफी ग्राइंडर पार्ट्स। ठीक है, लगेज रैक मतलब जहाँ पर हम लोग सामान रखते हैं, तो अगर कोई अगर ऑटोमोबाइल्स हो या एयरक्राफ्ट हो, उसमें लॉगिन जो लगेज रखने के लिए जो जगह होता है वो क्या बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका थर्ड जो आपका थर्ड एलॉय है, एल्युमिनियम का थर्ड एलॉय देखते हैं क्या है, हिंडेलियम। हिंडेलियम क्या होता है, मेनली इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन कुछ जो है सर्टेन अमाउंट मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैग्नीज का पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है, हिंडेलियम। ठीक है, प्रॉपर्टी देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग और काफ़ी हार्ड होता है, इसके कारण इसमें क्या होगा, इजीली स्क्रैच नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट ऑब्जॉर्व मच हीट। ठीक है, 10 सेव फ्यूल व्हाइल कुकिंग, जब कुकिंग किया जाता है इसके अगर कोई बर्तन यूज कर रहे हैं हिंडेलियम का, तो क्या होगा कि वो बर्तन जो होगा वो गर्म ज़्यादा नहीं होगा, और वो सारा का सारा हीट जो है वो जो मतलब जो आपको फूड पक रहा है उसमें ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो कैन बी इजीली क्लीन्ड, इसको क्या होगा, इजीली क्लीन्ड, क्योंकि स्क्रैच नहीं होगा तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा सरफेस फिनिश होगा उसका, तो इजीली क्लीन किया जा सकता है। डू नॉट रिएक्ट विथ फूड एसिड, फूड के साथ में जो एसिडिक पार्ट होता है उसके साथ क्या हो, इसका रिएक्शन नहीं होता है। यूज की बात किया जाए तो यूज जो है एरो इंजन में इसका यूज किया जाता है, एरो इंजन में यूज किया जाता है, और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इसका वाइडली यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट जो है निकेल एलॉय के बारे में। देखते हैं निकेल एलॉय क्या होता है। ठीक है, निकेल एलॉय जो होता है, इंपॉर्टेंट निकेल एलॉय कौन कौन है, इनोकोल, मोलेन मेटल एंड नाइक्रोम एलॉय। ये क्या होता है कि निकेल एलॉय के टाइप्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलॉय निकेल एलॉय कौन कौन है, तो इनोकोल में देखेंगे, एलॉय में इनोकोल निकेल एलॉय में निकेल कितना होगा, 75% होगा, क्रोमियम कितना है 15% और आयरन कितना होगा 9%। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो इट कैन बी कास्ट, फोर्ज, रोल्ड एंड कोल्ड ड्रॉन। ठीक है, इसको कास्टिंग किया जा सकता है, फोर्ज किया जा सकता है, रोल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी फोर्ज्ड एट 1000 to 1300 डिग्री सी, बट इट इज ब्रिटल बिटवीन 650 डिग्री एंड 950 डिग्री। ठीक है, 650 डिग्री और 950 डिग्री पर क्या होगा, ये ब्रिटल होगा, जबकि 1000 से 1300 डिग्री टेम्परेचर पर इसको क्या फोर्ज किया जा सकता है। इट हैज हाई क्रोजन रेजिस्टेंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा 500 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इट कैन बी बिल्डेड बाई ऑक्सी एसिटिलीन एंड मेटालिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में बिल्डिंग पढ़े होंगे तो उसमें ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग पढ़े होंगे। ठीक है, और मेटालिक आर्क वेल्डिंग भी पढ़े होंगे। ठीक है,
तो जो निकेल एलॉय है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग और मेटालिक आर्क वेल्डिंग भी इसमें किया जा सकता है। ठीक है, यूज अगर देखा जाए तो ये स्प्रिंग बनाने में यूज होगा और ये एक हाई टेम्परेचर दो होगा तब तक स्प्रिंग जो होगा इसका स्प्रिंग के जो होगा क्या कहते हैं जो उसमें इलोंगेशन में वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, आईसी इंजन इसका बनता है और एयरक्राफ्ट इंजन भी बनता है। ठीक है, तो देखते हैं मोलेन मेटल जो होता है वो क्या होता है। आइए देखते हैं निकेल एलॉय का जो थर्ड एलॉय था वो है मोलेन मेटल। मोलेन मेटल क्या होता है कि मोलेन मेटल जो है 2/3 निकेल यानी लगभग कितना होगा 67% कितना हो जाएगा निकेल हो जाएगा। 1/3 कॉपर यानी कितना हो गया लगभग 32-33% कितना हो जाएगा कॉपर हो जाएगा और बाकी ये लगभग 66% होगा। 66% कितना होगा कि निकेल होगा और 1/3 यानी 33% लगभग कॉपर होगा और 1% में क्या होगा स्मॉल परसेंटेज में जो होगा आयरन होगा, सिलिकॉन होगा, मैग्नीज होगा और कार्बन होगा। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या बनेगा ये मोलेन मेटल। ये क्या है एक निकेल एलॉय। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो इसका प्रॉपर्टी जो होता है जो रेसिस्टिंग कोरोजन रेसिस्टेंस होता है वो ब्रास और ब्रोंज से ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज मैग्नेटिक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, लेकिन जब इसको जो है 100 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके रोल कर दिया जाए तो क्या होगा ये नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा और जैसे ही उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा रिगेनिंग इट्स मैग्नेटिज्म ऑन कूलिंग, यानी ठंडा करने पर क्या होगा ये फिर से कूलिंग हो जाएगा। ठीक है, इट इज ओनली स्लाइटली अटैक बाई एसिडिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड जो होगा इससे क्या होगा ये रिएक्शन कर जाएगा। जो मोलेन मेटल होगा क्या होगा एसिडिक एसिड से क्या होगा एसिड रिएक्शन कर जाएगा। साइट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड ये सबसे क्या होगा टार्टेरिक एसिड किसमें इमली में होता है, साइट्रिक एसिड किसमें होता है तो जो सेब में होता है, एसिटिक एसिड नींबू में होता है। ये सब क्या होता है कि इससे क्या होगा कि ये मोलेन मेटल जो होगा वो रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, अगर यूज की बात करेंगे तो इसका एक्सेलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होने के कारण जो इसका बैडली यूज किस में होगा जो पानी वाली चीज़ होंगे, जैसे पानी में हमेशा रहने वाला चीज़ होगा जैसे पार्ट्स ऑफ वाटर पंप, ये क्या हमेशा पानी में रहेगा, इसमें कोरोजन ज़्यादा लग सकता है इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये एक्सेलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। प्रोपेलर वाटर स्टोरेज टैंक ये सब क्या है वाटर में रहने वाला चीज़ है। ठीक है, फिर देखेंगे इसका हाई टेम्परेचर तक क्या होता है कि ये रेसिस्ट कर सकता है, इसलिए आईसी इंजन में इसका यूज है, वाल्व सेटिंग में यूज है, सिलेंड्रिकल हेड में यूज है। ये सब में क्या होगा ये सारे जगह पर क्या होता है बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। ठीक है, फिर देखेंगे तो टरबाइन ब्लेड्स जो टरबाइन ब्लेड यानी जो शिप होता है टरबाइन होता है उसमें जो ब्लेड लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो टरबाइन ब्लेड यूज्ड इन आल्सो केमिकल फूड हैंडलिंग प्लांट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नाइक्रोम एलॉय, नाइक्रोम मेटल देखते हैं नेक्स्ट नाइक्रोम एलॉय जो है क्या नॉन फेरस एलॉय क्या हो नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम कंपोजिशन अगर देखेंगे तो कितना होगा कि निकेल 60%, क्रोमियम 15% एंड फेरस आयरन कितना होगा 20%, आयरन कितना होगा 20%। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है यहाँ पर आयरन का है। ठीक है, आयरन के कारण ही इसका यूज जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस और हीटिंग एलिमेंट में किया जा रहा है। ठीक है, इट प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो क्या होगा इट इज प्रैक्टिकली नॉन कोरोजिव, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये कोरोजिव होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये मान लिया जाता है कि नॉन कोरोजिव है, लेकिन आयरन है, आयरन के कारण क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर क्या होगा इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ऑक्सीडेशन। एलॉय विथ कास्ट आयरन इट इंक्रीजेस रेसिस्टेंस। ठीक है, वायर फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेस, मतलब आयरन मिलने से क्या होता है कि वो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, जिसके कारण इसका यूज इलेक्ट्रिक फर्नेस और हीटिंग एलिमेंट जितने भी हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम के यानी जो हम लोग हीटर का कॉइल देखते हैं वो क्या है नाइक्रोम का बना हुआ होता है। ठीक है, और नाइक्रोम में क्या आयरन होता है जिससे क्या होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है उसका लाइफ लॉन्ग होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर
फॉर इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड हीटिंग एलिमेंट। दैट मीन्स क्या हुआ कि मेन रूप से इसका यूज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वायर में यूज होता है, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हीट पर ही क्या हो, वायर जो है टूटे नहीं, ठीक है। आयरन मिलाने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट पर ही वायर क्या हुआ, वो फ्रैक्चर नहीं करेगा, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है।